हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैनवी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं अनसोल्ड। तो अनसोल्ड में हम देखेंगे सन 2020 का जो आपके पास MW सेट है वो करा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है विकल्प। उसमें आपके विकल्प में 4 विकल्प दे रखे होंगे और उस पर एक पे हमें सही का टिक लगाना है। परंतु कोशिश करिए पहले विकल्प को सॉल्व करिए, उसके बाद ही टिक लगाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो प्रत्येक नंबर मजबूत हो जाएगा। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो उसमें आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समतल माध्य होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 से 15 तक की सम संख्याएं। 1 से 15 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी आपके पास? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 16 क्या होगी? 15 से ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो संख्या कितनी होगी आपके पास? 7। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग मतलब इन पदों को जोड़ेंगे 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के 10 प्लस के 12 प्लस के 14 बटा कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हमने 7 वहां पर भी लिख रखी है। इनको जोड़ते हैं तो 14 और 12 कितनी हो गई? चलो पीछे जोड़ते हैं। 4 और 2 6, 6, 8, 6 14, 14 6, 14 और 6 हो गए आपके 20, 4 24, 25 और 26। ठीक, हासिल लगा 2, 1, 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5। जब 7 से हटेंगे तो 7 8 56। तो इन संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा वो कितना होगा आपका? 8। इसी प्रकार से हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan a का मान होगा। यानी जो हमारे 4 विकल्प है उसमें से हमारे ये सही है। चलो मैं 4 विकल्प भी लिख देता हूं आपके यहाँ पर साइड में लिख देता हूं इधर। ठीक है, पहला कितना आपके पास इसका 6 है, दूसरे नंबर पे कितना आपका 8 है, तीसरे नंबर पे कितना आपके पास 10 और चौथे नंबर पे क्या दे रखा आपका 12। तो हमारा जो विकल्प हुआ है वो दूसरा सही हुआ है। तो इसी प्रकार से इसके विकल्प में मैं बात को लिखूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए बराबर 4/5। तो ध्यान रखेंगे छोटी सी चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको, लाल बटे कक्का। SCT का मतलब साइन कॉस टेन। साइन के लिए क्या होगा? लंब बटा कर्ण, यानी लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। तो यानी 4 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा। ए कोण यहाँ लिख लेंगे, इसको बी लिख लो और इसको हम सी लिख लेते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके बी ए का मान ज्ञात करेंगे। तो करेंगे सी ए का स्क्वायर बराबर के ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या लिखा? ए बी वो हमें ज्ञात करना है, बी सी वो हमारे पास 4 उपलब्ध है और सी ए कितना है? 5। तो ये तो 25 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये आपका कितना जाएगा? 16। तो 25 माइनस के 16 बराबर के ए बी का स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सीधा करके लिख देते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा? √9 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। ठीक, यानी ये वाली भुजा क्या हो गई? 3। हमें किसका मान निकालना है? tan ए का। tan क्या होता है? SCT। tan यानी लंब बटा आधार। ये लंब बटा आधार। लंब हमारे पास कितना है? 4 है और आधार कितना हमारे पास? 3। ठीक है, तो tan a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 4/3। यानी इसके जो विकल्प दे रखे हैं जो साइड में लिख रहा हूं मैं, कितना हो गया? 3/5। दूसरा कितना दे रखा है? 5/3। तीसरा है 4/3 और चौथा विकल्प जो आपका दे रखा है इसके अंदर 3/4। तो कौन सा वाला सही हो गया आपके पास? 4/3। तो हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलते हैं इसके तीसरे विकल्प की तरफ। आपकी कुल मिला के यहाँ पर 6 विकल्प
आते हैं पेपर में, ठीक है, उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यदि समीकरण 2x² माइनस के 8x प्लस के c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा। तो ये जो विकल्प है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन में, या फिर आपका विकल्प में पूछा जाएगा। यहाँ पर सी की जगह के भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास द्विघात समीकरण लिख के उसको उतारेंगे, ठीक है, की तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर तो हमारे पास जो है a की वैल्यू कितनी आनी है, 2 आनी है। b की वैल्यू कितनी आएगी, जो x के आ गया वो b की वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू माइनस काट आएगी। जो सबसे लास्ट है वो c की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ पर c ही दे रखी है। तो यदि मूल बराबर हो तो उसकी आपकी एक कंडीशन बनती है, फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac बराबर के 0। हमारे पास b का मान उपलब्ध है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 4ac ले लेंगे, a का मान कितना है 2 हो जाएगा, और c का मान आपका c ही उपलब्ध है। जब 8 का वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग आपका 64 हो जाता है, और 4 दूनी कितना होगा 8c बराबर के 0। ये आपका 64 बराबर के दूसरा लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। इससे हम इसको काट देंगे, c बराबर 64, ये गुणा में है, गुणा वाला भाग में पहुंच जाता है, 8 8 64। तो c की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 8। तो लिखते हैं इधर विकल्प, पहला 2 दे रखा है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, और चौथा आपका 8 है। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 8। तो हम क्या करेंगे, 8 पे बिल्कुल सही का निशान लगा देंगे। चलते हैं इसके तीसरे विकल्प की तरफ। तो तीसरा विकल्प क्या है, एक विकल्प ये जो आपका 7वां चैप्टर इससे आता है बनके, तो लिख देते हैं, घा बिंदुओं माइनस के 2,6 और माइनस के 2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलो विकल्प पहले लिख देता हूं इस बार। पहले विकल्प क्या लिखा हुआ है, माइनस के 2,3, और दूसरा विकल्प आपके पास उपलब्ध है माइनस के 2,5, और तीसरा विकल्प आपके पास उपलब्ध है माइनस के 2,8, और चौथा विकल्प आपके पास उपलब्ध है 0,2, ठीक है। तो सबसे पहले ये बिंदु लिख लेते हैं, 2,6 और माइनस के 2,10। तो पहला वाला x1 y1 x2 y2, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस के 2, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2, और y2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 10। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला, तो हम वो फॉर्मूला लगाते थे। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर के x1 प्लस के x2 बटा 2। तो x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, और x2 की भी माइनस के 2 है, यहाँ प्लस का प्लस माइनस के 2 बटा 2, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास -2 कितना होगा माइनस के 4 बटा 2, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू क्या होगी माइनस के 2। इसी प्रकार y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, y1 प्लस के y2 बटा 2। y1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, y2 की वैल्यू 10 है, दोनों को जोड़ेंगे 16 हो जाएगी, 2 से काटेंगे आपका 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 8। तो मध्य बिंदु कितने जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होगा आपके पास, यहाँ पर आया x की वैल्यू माइनस के 2 आ गई, और y की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, तीसरे नंबर का विकल्प सही हो गया, ठीक है, माइनस के 2,8, ठीक। चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपका चैप्टर नंबर 10 से दे रखा है और सन 2020 यानी जो 21 का पेपर आएगा आपका उसके अंदर ये चैप्टर उपलब्ध नहीं है, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। आकृति में यदि टीपी तथा टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श, ठीक है, रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू बराबर के 110, तो एंगल पी टी क्यू बराबर है, यानी इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसके जो विकल्प मैं इधर साइड में लिख देता हूं और पहले इसका चित्र बना देते हैं। तो इसका चित्र इस प्रकार से है। इस प्रकार के आपने 11वें चैप्टर में रचनाएं करी होंगी। ओ पी, ठीक है, ये क्यू हो गया, ये टी हो गया। विकल्प इधर लिख देते हैं 60, 70, 80 और 90, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है आपकी एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू जो दे रखी क्या रखी 110। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपकी 10 चैप्टर में एक परिमेय होती है, तो उसमें क्या होता है, जो वृत्त के अंदर केंद्र स्थित है वो जो बाह्य रेखाएं स्पर्श रेखा चित्रित करती हैं वो इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे, एंगल पी ओ क्यू प्लस के एंगल पी टी क्यू, यानी कि पी टी क्यू बराबर कितना देंगे हम 180 रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी 110 प्लस के एंगल पी टी क्यू बराबर के 180। तो एंगल पी टी क्यू बराबर कितना जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया, कितनी आ गई वैल्यू पी टी क्यू बराबर कितना आ गया आपके पास 70। तो हम जो 70 हमारा यानी कि दूसरा विकल्प है इसके ऊपर हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। इसका लास्ट विकल्प यानी कि 6 विकल्प आते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। यहाँ पर विकल्प लिख देते हैं। पहला विकल्प 2 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 3 सेंटीमीटर और तीसरा विकल्प आपका 4 सेंटीमीटर और पांचवा विकल्प चौथा 6 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन है, बेलन के जो आधार होगा, आधार क्या होगा, इस प्रकार से चित्र बनाते हैं। जो आधार होता है वो होता है आपके पास गोल, ठीक है। तो आधार क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना लिखा 9 पाई, होता क्या है पाई आर स्क्वायर होता है आपके पास। तो 9 पाई ऐसे लिख देंगे, पाई से पाई काट देते हैं तो आर स्क्वायर 9, तो आर वाला क्या होगा √9, तो आर वाला क्या हो गया 3। आर क्या है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये क्या होती है आपकी त्रिज्या, परंतु पूछा क्या गया है व्यास। तो यदि हम व्यास ज्ञात करते हैं तो व्यास वाला क्या होता है 2r, यानी 2 गुणा त्रिज्या, 2 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, 2 तिया 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे
इस क्वेश्चन का आंसर होता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लिए